कहानी दिल की तमन्ना। राजेंद्र और सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। एक साधारण मध्यम वर्गीय जोड़ी जो लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में रहती थी। राजेंद्र बैंक में काम करता था और सीमा स्कूल में अध्यापिका थी। उनका जीवन सरल, सादा और परस्पर स्नेह से भरा हुआ था। बस एक चीज की कमी थी, उनके जीवन में अभी तक संतान का आगमन नहीं हुआ था। शादी के पहले कुछ सालों में दोनों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अभी तो समय है कहकर खुद को समझाते रहे। लेकिन जब 4-5 साल बीत गए और आसपास के लोग सवाल करने लगे, तो बात धीरे धीरे तनाव में बदलने लगी। सीमा ने तमाम डॉक्टरों से परामर्श लिया, रिपोर्ट्स करवाईं। राजेंद्र ने भी जांचें करवाईं। कभी कभी रिपोर्ट्स सामान्य आती, तो कभी कोई छोटी सी समस्या निकल आती। इलाज चलते रहे, लेकिन नतीजा शून्य। और हर माह की निराशा उनके रिश्ते को थोड़ा थोड़ा खुरचने लगी। समाज भी कब चुप रहता है। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। इतने साल हो गए शादी को, कहीं कुछ कमी तो नहीं। ऐसे सवाल तीर बनकर चुभते। सीमा ने कई बार अकेले में रोते हुए खुद को कोसा। राजेंद्र उसे समझाता, हमने एक दूसरे को बच्चे के लिए नहीं चुना था। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। पर जब आप रोज रोज वही सवाल सुने, तो भीतर की शांति भी डगमगाने लगती है। एक दिन सीमा ने अनाथालय जाने की बात छेड़ी। राजेंद्र, अगर हमें खुद का बच्चा नहीं मिल पा रहा, तो क्या हम किसी ऐसे बच्चे को घर नहीं दे सकते जिसे माँ बाप ही नहीं मिला? राजेंद्र थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं भी हूँ। अगले हफ्ते वे एक स्थानीय अनाथालय गए। वहां एक नन्ही सी बच्ची, तकरीबन 2 साल की, कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जब सीमा ने उसे गोद में लिया, तो वो चुपचाप सिर उसके कंधे पर रखकर सो गई। बस उसी पल कुछ बदल गया। एक अजीब सी आत्मीयता, एक संबंध, एक जुड़ा। कागजी प्रक्रिया में महीनों लगे, लेकिन आखिरकार वह बच्ची उनके घर की, उनके जीवन की, उनके दिल की हिस्सा बन गई। उन्होंने उसका नाम रखा तमन्ना। आज तमन्ना 6 साल की है। सीमा उसकी कहानियां सुनाती है, राजेंद्र उसे स्कूल छोड़ने जाता है। लोग अब भी सवाल करते हैं, क्या ये आपकी अपनी बेटी है?